नमस्कार। गुड मॉर्निंग। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आरपीएफ में फिजिकल कैसा होता है? कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, फीमेल और मेल। बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर हमारे पास, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो डाले थे, हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि आरपीएफ में मेडिकल कैसा होता है। आप देखो, आरपीएफ में मेडिकल में मैंने देखा है कि लगभग 40 से 50 बच्चे में से सिर्फ एक या दो बच्चे पास होते हैं फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल इस प्रकार का होता है। तो आप लोगों को जानना जरूरी है कि मेल और फीमेल सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की फिजिकल में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो होते हैं, और फिजिकल किस प्रकार का होता है, जिसमें टाइमिंग क्या रहता है, रेस का क्या क्या फिजिकल में होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस में, हाल ही में दिल्ली पुलिस में जो आपकी भर्ती प्रक्रिया हुई थी, उसमें किस प्रकार का फिजिकल हुआ था। तो आप लोग जान लो अगर आप फॉर्म भर रहे हो, क्योंकि आपको अगर आरपीएफ में बहुत से बच्चे हैं जिनका अभी फॉर्म नहीं भरा है और बहुत से बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। तो फॉर्म भरने के साथ साथ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि फिजिकल में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, और ये क्योंकि ज़्यादा जरूरी है फिजिकल। एग्जाम, देखो एग्जाम आपका कांस्टेबल का ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, आपका जो आरपीएफ में एग्जाम होता है उतना हार्ड नहीं आता है, लेकिन आप पहले फिजिकल जान लो। देखो फिजिकल के लिए आप पहले हाइट जान लो, क्योंकि जब आप फिजिकल कराने जाओगे तो पहले लंबाई। तो लंबाई आपकी 1,65 सेंटीमीटर। जनरल और ओबीसी, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए लंबाई सेम है। एससी एसटी वालों के लिए लंबाई में छूट दिया गया है, ठीक है। और आपकी फीमेल फीमेल में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर जो आपकी लंबाई है जनरल और ओबीसी की 1,57 सेंटीमीटर। एससी एसटी वालों को छूट दिया गया है। ये आपकी लंबाई हो गई। लंबाई के अनुसार फिर आपका वेट होगा। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि नोटिफिकेशन, जब आपको आरपीएफ का नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में आपको ये नहीं दिया गया होगा कि वेट कितना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो वेट है वो ज़्यादातर लंबाई के अनुसार रहता है। जैसे आपकी लंबाई है उसी हिसाब से आपका जो वेट होता है। देखो फीमेल का जो वेट है वो 40 किलोग्राम कम से कम होना ही चाहिए, और जो मेल वाला है उनका लंबाई के अनुसार वेट होता है। अब इसके बाद आपका स्टार्ट होता है कि चेस्ट। देखो चेस्ट आपका आरपीएफ में है वो आपका 80 सेंटीमीटर मान के चलो आप। 80, बहुत जगह आपने 77, 78, 79 इस प्रकार से आपने जो वीडियो देखी होंगे शायद आपको जानकारी मिली होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप एवरेज लेके चलो कि आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना ही चाहिए नॉर्मल में। फिर उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, और जो जनरल और ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए इसमें चेस्ट में भी छूट है। फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद चेस्ट नपने के बाद फिर आपका जो स्टार्ट होता है आपका फिजिकल रनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें आपकी रनिंग 1600 मीटर पहले होती है। 1600 मीटर कांस्टेबल, 1600 मीटर कांस्टेबल और मेल, जिसमें आपको टाइमिंग दिया जाता है कि 5 मिनट 45 सेकेंड। 5 मिनट 45 सेकेंड। सोच लीजिए आप 1600 मीटर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आर्मी की रनिंग होती है उसमें लगभग 5 मिनट 50 सेकेंड, लगभग 6 मिनट के लगभग टाइम दिया जाता है। बहुत तगड़ी रनिंग होती है, ठीक है। और इसमें आपकी जो फीमेल है, फीमेल की रनिंग होती है वो आपकी होती है 800 मीटर, जिसमें आपको 3 मिनट 45 सेकेंड टाइम दिया जाता है। अब सब इंस्पेक्टर की इसमें जो रनिंग होती है वो 1600 मीटर है, लेकिन उनको समय थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, उनको समय दिया जाता है 6 मिनट, ठीक है। और जो फीमेल है सब इंस्पेक्टर, उनको समय दिया जाता है 800 मीटर में 4 मिनट। ये आपकी हो गई रनिंग, क्योंकि रनिंग होती है इसमें तगड़ी। और रनिंग में लगभग कितने बच्चे एक बैच में दौड़ते हैं, क्योंकि आपके मन में यही प्रश्न चल रहा होगा कि एक बैच में कितने बच्चे दौड़ते हैं। एक बैच में लगभग 200 से 250 बच्चे दौड़ेंगे, जिसमें आप लोग, अगर आपकी रनिंग अच्छी होगी तो उस हिसाब से आप लोग, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल के तहत आपकी वैकेंसी है, बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे और बहुत सारे बच्चे पास होंगे, तो आपकी जो होगी रनिंग, तो आपकी जो पहले इसमें 1600 मीटर रनिंग होगी। पहले जो आपकी भर्ती हुई थी तब आपकी 100 मीटर रनिंग भी होती थी, लेकिन इस बार 100 मीटर वाली रनिंग कैंसिल कर दी गई है। आपकी रनिंग 1600 मीटर ही होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी होती है इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप।
देखो आपकी जो लॉन्ग जंप होती है वो आपकी होती है, देखो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। जो कांस्टेबल की जो लॉन्ग जंप होती है मेल में 14 फीट, 14 फीट आपको उड़ना पड़ेगा। जब आप दौड़ के आओगे उड़ना पड़ेगा। और सब इंस्पेक्टर की आपकी होती है, वो होती है आपकी 12 फीट। और आपकी फीमेल, जो इसमें फीमेल की होती है वो सेम रहती है। देखो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वो आपकी होती है 9 फीट। 9 फीट आपको उड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आपकी होती है जो हाई जंप, आप लोग देखते होंगे रस्सी ऐसे करके बांधी जाती है, फिर आप दौड़ के आते हो, उस रस्सी को ऊपर आपको ऊपर से उड़ना होगा। उस रस्सी में आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर बच्चे उसी में फेल होते हैं। उसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा आप किस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे। पहले आप अभी एग्जाम क्रैक करो और जान लो कि फिजिकल में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद जब आपकी जो हाई जंप होगी वो आपकी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की, मेल की बात कर रहा हूँ, तो कांस्टेबल की जो आपकी होगी वो 4 फीट होगी। और जो सब इंस्पेक्टर की होगी वो आपकी होगी 3.9 इंच। ठीक है। अब इसी प्रकार से फीमेल, जो फीमेल है, फीमेल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, इनकी सेम रहती है आपकी 3 फीट। 3 फीट आपको उड़ना पड़ेगा। आप लोग कमेंट कर रहे थे बहुत सारे बच्चे कि गोला होगा, इसमें गोला फेंका जाता है। देख गोला इसमें नहीं फेंका जाता है। पहले जो होती थी लगभग 100 मीटर की रनिंग होती थी, वो इस वजह से होती थी कि 100 मीटर अगर ट्रेन के अंतर्गत आप जॉब कर रहे हो, कोई अगर इस प्रकार से ट्रेन के आगे पीछे उतरने में किसी को पैसेंजर को प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको स्पीड दौड़ से उसे पकड़ सको। लेकिन अभी इसका कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो पिछली भर्तियों में हुई थी, लेकिन हो सकता है कि इसकी भी रनिंग करा दी जाए। लेकिन अभी नोटिफिकेशन जो आया है उसमें इसकी कोई बात नहीं हुई है। तो आपका ये हो गया फिजिकल, जो आपका आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, फीमेल एंड मेल, आपका वजन भी हो गया, आपका हाइट भी हो गया। और जितने साथी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी मन लगा के तैयारी बेजोड़ स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है इसमें लगभग आपके जो फॉर्म हैं 50 लाख के लगभग फॉर्म डलेंगे। आपकी जो वैकेंसी है कांस्टेबल की 4208 वैकेंसी हैं, सब इंस्पेक्टर की आपकी वैकेंसी हैं वो 452 है। आप लोग देख सकते हो कंपटीशन कितना बढ़ गया है। तो आपको फिजिकल संबंधित अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करें, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं जितने साथी लोग हैं सभी साथियों के कमेंट का रिप्लाई देता हूं। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं, क्योंकि आपको आरपीएफ संबंधित और सारी वैकेंसी आने वाली हैं। इन सभी भर्तियों की जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़े रहें। अगर आप जुड़े रहोगे तो आपको हमारे नोटिफिकेशन वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगा। ठीक है भाई लोग, जय हिंद।